हेलो प्रतियोगी दोस्त, आपका अपना विजेता 95 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप विजेता 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, पास बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे तुरंत सूचना। हाँ जी, रेट आर टेट एग्जाम पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का खंड शीर्षक अनुसार विश्लेषण आर टेट 2011-2012, रीट 2015, 2017, 2021 प्रश्नों का ब्यौरा लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय विजेता 95 यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आपको मिलेगा यहाँ रेट प्रश्न पत्रों का विश्लेषण जो 2011 से लेकर 2021 तक संपन्न हुई परीक्षा, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, कभी आर टेट तो कभी रीट। जी हाँ, आपको मिलेंगे 7 वीडियो कक्षा में। आपको यहाँ अलग अलग विषयों की कक्षा, बाल मनोविज्ञान L1 L2 के 300 प्रश्न, हिंदी भाषा प्रथम L1 L2 300 प्रश्न, हिंदी भाषा द्वितीय L1 L2 300 प्रश्न, संस्कृत भाषा प्रथम L1 L2 300 प्रश्न, संस्कृत भाषा द्वितीय L1 L2 300 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन L2 300 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन L1 150 प्रश्न। यहाँ मिलेंगे आपको 1950 प्रश्न उत्तर, सभी विषयों के अलग अलग वीडियो, कुल 7 वीडियो कक्षा। आप देखते रहे विजेता 95 यूट्यूब चैनल। आज वीडियो क्लासेस नंबर 7 पर्यावरण अध्ययन लेवल प्रथम सन 2011। नेक्स्ट पहला प्रश्न 121 नंबर प्रश्न। एकल परिवार से तात्पर्य है ए. वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, बी. परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, सी. संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, डी. केवल पति पत्नी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, वो परिवार एकल परिवार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122। तंबाकू की आदत किससे होती है? ए. कोकीन, बी. कैफीन, सी. निकोटीन, डी. हिस्टामिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निकोटीन से तंबाकू की आदत होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123। भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो विवाह की आयु लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है ए. खनन, बी. बेकरी, सी. मुर्गी पालन, डी. कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और इनके साथ पशुपालन भी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? ए. केशव राय पाटन, बी. निम्हेड़ा, सी. उदयपुर, डी. भूपाल सागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर निम्हेड़ा में शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यापार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? ए. उपभोक्ता संरक्षण मंच को, बी. जिला मुख्यालय को, सी. तहसील को, डी.
ग्राम पंचायत को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपभोक्ता संरक्षण मंच को यदि आप में ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? ई 12, 18, 20, 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 12। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? ई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, डी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी चीन, डी भारत। तो भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? ए चैत्र शुक्ल तीज को, बी श्रावण शुक्ल तीज को, सी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, डी चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चैत्र शुक्ल तीज को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, राजस्थान में जिलों की नगरी हैं? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर। तो राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर और गुलाबी नगरी जयपुर, सूर्य नगरी जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, विजय स्तंभ किसने बनवाया? ए महाराणा कुंभा, बी महाराणा सांगा, सी महाराणा प्रताप, डी महाराजा जय सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर महाराणा कुंभा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ है। इस यातायात संकेत का क्या मतलब होता है? ये मुख्य सड़क है, पैदल पारपथ है, या रेलवे क्रॉसिंग है, या संकरी पुलिया है? संकरी या संकरा पुलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, ये संकरा पुलिया स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134, एटीएम का पूरा रूप है, पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑल टाइम मनी, सी ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, डी ऑडिट टेलर मशीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? ए एसएमएस, बी फैक्स, सी ईमेल, डी टेलीग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईमेल। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले ई संदेश को ईमेल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136, डेंगू रोग का वाहक है? ए एडिज मच्छर, बी क्यूलेक्स मच्छर, सी घरेलू मछली, डी एनोफिलीज मच्छर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एडिज मच्छर, डेंगू रोग का वाहक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? ए आमाशय, बी यकृत, सी आंत्र, डी वर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यकृत है, जो मनुष्य के शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138, प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है? ए पोलियो का उपचार, बी पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, सी पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। इनमें से सभी। तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना ये प्लस पोलियो का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139, कश्मीरी चोगा कहलाता है? ए फिरन, बी अंगरखी, सी बुगतारी, डी अचकन। तो कश्मीरी चोगा फिरन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, कुथा मछली का आवास है? ए नदी,
बी तालाब, सी झील, डी समुद्र। तो समुद्र है कुथा मछली का आवास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141, सीएनजी का पूरा रूप है ए कॉमन नेशनल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी कॉमन नेचुरल गैस, डी सर्टिफाइड नेचुरल गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, बी 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, सी 1 जून से 7 जून तक, डी 15 जून से 21 जून तक। तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमश हैं। तो ए खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा, खेजड़ी, मोर, बाघ, बबूल, गोडावण, शेर, आम, मोर, बाघ। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य जंतु चिंकारा। तो इसका सही उत्तर होगा ए राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी गोडावण और राज्य जंतु चिंकारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ए ठोस, बी द्रव्य, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ठोस के मध्य, अणुओं के मध्य दूरी न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमपी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146, प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? ए हवा, बी जलधारा, सी ध्वनि, डी प्रकाश। तो प्रकाश का अधिकतम वेग है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी चुंबकीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पौधे, डी यूरेनियम। तो पौधे हैं जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150, ओजोन परत मिलती है? ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है? ए थर्मोस्फीयर में, बी स्ट्रेटोस्फीयर में, सी ट्रोपोस्फीयर में, डी मेसोस्फीयर में। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत मिलती हैं। ये 2011 पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन 2012 का पेपर सॉल्व। प्रश्न संख्या 121, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए अनुशासन बनाए रखना, बी केवल परीक्षा करवाना, सी केवल प्रश्न पत्र बनवाना, डी अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। तो इसका सही उत्तर अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? ए विज्ञान कलम, बी सर्वेदर्शी सामग्री, सी पाठ्य पुस्तक, डी श्यामपट्ट।
तो इसका सही उत्तर विज्ञान क्लब विज्ञान शिक्षण की पाठ्य सहगामी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं? ए मिश्रण, बी पृथक्करण, सी छानना, डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही उत्तर होगा पृथक्करण। पृथक्करण कहते हैं पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकर को अलग करने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए सर्वदर्शी सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बी चार्ट एवं ग्राफ सर्वदर्शी सामग्री है, सी चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, डी शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वदर्शी सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वदर्शी सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इसे प्रारंभिक जांच को कहते हैं परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी, अंतिम प्रारूप। तो इसको कहते हैं पायलट स्टडी। परीक्षण की वास्तविक रचना है जो पूर्व ही प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, यही प्रारंभिक जांच पायलट स्टडी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों से लगा हुआ गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान? तो पाकिस्तान इन सीमाओं पर टच होता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था? ए भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी रोहिणी, डी एडुसेट। तो इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या 128, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ए 21 में, बी 27 में, सी 5 जून, डी 14 नवंबर। तो 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है? जलीय जंतुओं में श्वसन होता है? ए फेफड़ों द्वारा, बी पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, सी वायुकोश द्वारा, डी गलफड़ों द्वारा। तो गलफड़ों द्वारा जलीय जंतुओं को श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। उपरोक्त कथन में निम्न में से सत्य हैं। इनमें से सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, बिल्कुल सही। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, सही। मध्य में चक्कर शांति और खुशहाली का प्रतीक है, गलत है। नीचे हरा रंग शांति और खुशहाल का प्रतीक है, सही है। 1 2 सही और 4 सही, 1 2 4 सही और 3 गलत, ये सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं? ए अनुकूलन, बी परजीविता, सी रूपांतरण, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए सवाई माधोपुर, बी अलवर, सी भरतपुर, डी उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भरतपुर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है, नहीं, वायु रंगहीन होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134, घड़ी में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है? ए यांत्रिक ऊर्जा, बी
उष्मा ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा यांत्रिक ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। ए पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, बी पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सी सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, डी पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर होगा ए पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन रोगाणुनाशक पीने के पानी में डालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136, निम्न में से सावधानी से देखिए उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ है। इस संकेत का क्या अर्थ है? मुख्य सड़क, संकड़ी पुलिया, रेलवे फाटक या खराब सड़क? तो खराब सड़क होगी ऐसा संकेत। मुख्य सड़क यातायात संकेत का यदि आपको देखने को मिले तो ये खराब सड़क का निशान है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। ए वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी बैक्टीरिया, डी निमेटोड। तो इसका सही उत्तर होगा वायरस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थ का अवशोषण होता है। ए अमाशय की दीवार से, बी छोटी आंत्र की दीवार से, वृहद आंत्र की दीवार से, यकृत से। तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत्र की दीवार से हम भोजन करते वो पचित भोजन बाद में उपयोगी पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत्र की दीवार से होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। ए ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, बी ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, डी कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, मानव शरीर का तापमान सामान्य होता है। ए 33 डिग्री सेल्सियस, बी 38 डिग्री सेल्सियस, सी 98.6 डिग्री सेल्सियस, डी 57 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर होगा 37 डिग्री सेल्सियस जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिलों में मिलने वाले खनिज हैं। ए जस्ता, सीसा, चांदी एवं तांबा, बी जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना, सी सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा, डी चांदी, रॉक फास्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो इसका सही उत्तर होगा ए सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा ये उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में मिलने वाले खनिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। ए बारा, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी बाड़मेर। तो बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143, चंद्र ग्रहण होता है जब ए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, बी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता, सी सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता, डी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते। तो इसका सही उत्तर होगा ए पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144, राष्ट्रीय पशु हैं। ए मोर, बी शेर, सी बाघ, डी चिंकारा। तो इसका
सही उत्तर होगा बाघ राष्ट्रीय पशु हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 सूर्य नगरी नाम है। जयपुर का, बी जैसलमेर का, सी बाड़मेर का, डी जोधपुर का। तो जोधपुर का नाम सूर्य नगरी नाम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 ऊन प्राप्त होती है। ए भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से, बी भेड़, शेर एवं ऊंट के बालों से, सी ऊंट, हाथी एवं खरगोश के बालों से, डी गाय, बकरी और भेड़ के बालों से। तो इसका सही उत्तर भेड़, ऊंट और याक के बालों से ऊन प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 बंदर, शेर तथा चूहे के घर कर्मक्ष हैं। इनके घर बताने हैं। बंदर का पहेड़, शेर की गुफा, चूहे का बिल। तो सी ऑप्शन है राइट। ये 2012 पर्यावरण अध्ययन कंप्लीट। नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन लेवल प्रथम सन 2015। प्रश्न संख्या 121 निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। ए बॉटनी, बी हॉर्टिकल्चर, सी जियोलॉजी, डी एनाटॉमी। तो इसका सही उत्तर होगा बी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें से विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त परिभाषा किसने दी। ए डब्ल्यू सी डैम्पियर, बी एस ब्लूम, कार्ल पॉपर, जे डब्ल्यू एन सुलिवन। तो इसका सही उत्तर होगा ए डब्ल्यू सी डैम्पियर ने यह परिभाषा दी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। ए आवश्यकता का सिद्धांत, बी उपयोगिता का सिद्धांत, सी जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। उपरोक्त सभी कथन सत्य। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। ए विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना, बी प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रज्ञता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, सी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग और मूल्यों को आत्मसात करना। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। 4, 3, 8, 6। तो 4 और 6 दोनों ही उत्तर सही। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता। ए विश्लेषण विधि, बी स्वतः शोध विधि, सी संश्लेषण विधि, डी आगमन विधि। तो इसका सही उत्तर आगमन विधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। ई आगमन, बी मनोरंजक एवं खेल संबंधी, सी रटने का, डी निगमन का। तो इसका सही उत्तर होगा मनोरंजक एवं खेल संबंधी, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है। वैधता, विश्वसनीयता, दोनों, व्यापकता, विस्तृत।
तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता वैधता और विश्वसनीयता अर्थात दोनों ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? ए बुलेटिन बोर्ड, बी OHP, सी प्रतिमान, डी फ्लैनल बोर्ड। तो इसका सही उत्तर OHP। OHP एक प्रक्षेपित सामग्री है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, बी प्रत्येक सदस्य की आय बिन जमा की जाती हो, सी वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इसकी ये विशेषता नहीं है, प्रत्येक सदस्य की आय बिन जमा की जाती हो। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ए 16 अगस्त 1996, बी 5 जून 1990, सी 22 जुलाई 2002, डी 26 सितंबर 1994। तो इसका सही उत्तर होगा 26 सितंबर 1994। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 2006, बी 2008, सी 2011, डी 1997। तो 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये वस्त्र के प्रकार और ये राज्य, इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिरन जम्मू और कश्मीर में बिल्कुल सही है, पानो भांजू पश्चिम बंगाल ये गलत है, रोहिदे हिमाचल प्रदेश सही है, फुलकारी पंजाब ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, पानो भांजू जो पश्चिम बंगाल में नहीं पहना जाता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता? ए संगमरमर, बी कोटा स्टोन, सी घिया पत्थर, डी सैंड स्टोन। तो घिया पत्थर सेलखड़ी ये जो राजस्थान के घरों में फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136, बागवानी के लिए कौन सी प्रकार की उर्वरक उपयोगी होती है? ये बोर्ड ने बोनस अंक दिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137, कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये मेले और ये राज्य कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंबाजी का मेला गुजरात में भरता है, महाग मेला उत्तर प्रदेश में ये भी सही है, और बेणेश्वर मेला राजस्थान ये भी सही है। ये नैना देवी का मेला असम में नहीं भरता है, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138, राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष कहाँ स्थित है? डीडवाना, नागौर, बाड़मेर, परबतसर। तो डीडवाना में स्थित है राजस्थान स्टेट केमिकल वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये बोर्ड ने बोनस अंक दिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है 20, 25, 22, 24। तो सही उत्तर होगा 25। राजस्थान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है, लोकसभा की 25 है, कुल सांसद हैं 35। नेक्स्ट 141 प्रश्न संख्या, पक्षवाद उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? ए आमाशय, बी श्वसनिका, सी आंत्र, डी वायुकोश। तो इसका सही उत्तर होगा श्वसनिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में कौन सा सरल उत्तक नहीं है? ए जाइलम, बी पेरेनकाइमा, सी कोलेनकाइमा, डी स्क्रेनकाइमा। तो इसका सही उत्तर होगा जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143, मलेरिया रोग होता है जिसके कारण से प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, बी एंट अमीबा, सी रेट्रोवायरस, डी साल्मोनेला। तो इसका सही उत्तर होगा ए उत्तर सही होगा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से मलेरिया रोग होता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ए अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ, हिमालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट, भेड़। तो ऊंट है जो राज्य पशु है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता आभासी, सीधा व आवर्धित। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ए वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। तो इसमें ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। वाहन, उद्योग, धूल के कण से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसका सही उत्तर सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो ये प्राकृतिक गैस हैं जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? ए वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और राजसमंद झील। ये राजसमंद झील हैं जो रामसर घोषणा सूची के नम क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट ये 2015 कंप्लीट। अब आगे पर्यावरण अध्ययन सन 2017 का पेपर का पहला प्रश्न 121वां, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ए गोडावण, मोर, गिद्ध, सारस। तो ए ऑप्शन सही होगा, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित सही है? ए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बतूर, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित हैं। ये एक सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए जीवाश्म ईंधन, बी जल विद्युत, सी पवन ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? ए हिकल, बी हमबोल्ट, सी टेस्ले, डी ओडम। तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन राइट, टेस्ले। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए बेंगलुरु, बी मैसूर, सी श्रीनगर, डी मौसिनराम। तो मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं भूमि, वायु, पौधे और जल। तो इसका सही उत्तर होगा पौधे पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए सीडी प्रदूषण, बी SO2 प्रदूषण, सी HG प्रदूषण। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा HG प्रदूषण से मीना माता रोग संबंधित हैं। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप, बी चार्ट, सी चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडाइस्कोप, डी स्लाइड। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ट, जो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हैं, बाकी सभी प्रक्षेपित सामग्रियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ए वनोन्मूलन, बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी वृहद पौधारोपण, डी जलाशय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए वनोन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? ए भूमिका निर्वाह, बी व्याख्यान, सी वर्णन, डी विचार गोष्ठी। तो विचार गोष्ठी पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, शीर्षीय व्यापक मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ए विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, बी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, सी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, डी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो इसका सही उत्तर होगा CCE का मुख्य उद्देश्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य ए विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, मतलब सतत कंटिन्यू प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, यह मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, IEEP का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये बी ऑप्शन राइट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम IEE और पी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? ए अवलोकन करना, बी चर्चा करना, सी प्रयोग करना, डी उपचारात्मक करना। तो इसका सही होगा उपचारात्मक शिक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? ए अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता, बी अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता, सी अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, डी अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता। तो इसका सही उत्तर होगा अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। यह विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है, बाकी है अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक आधारित होता, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? ए वन संरक्षण, बी राजनीतिक संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी मृदा संरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक संरक्षण। यह कोई संरक्षण पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। वन संरक्षण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये पुनर्बलन का नियम ये अधिगम के प्रयास और त्रुटि
संबंध में सम्मिलित नहीं है। ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1938, 1988, 1986, 2017। तो इसका सही उत्तर होगा 1986 में बाल श्रम प्रतिबंधित बाल श्रम निषेध अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138। भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष लड़कियों के लिए, 21 वर्ष लड़कों के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा ये मैनचेस्टर नगरी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम है? ए फोलिक अम्ल, बी कोकीन, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी पैथेडिन। तो इसका सही उत्तर होगा पैथेडिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले से शौच मुक्त ओडीएफ राज्य है? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। तो केरल 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142। राजस्थान के राज्य सभा सांसदों की कुल संख्या है 10, 25, 35, 20। राज्यसभा के सांसदों की संख्या 10, लोकसभा के सांसदों की संख्या 25 और दोनों मिला के 10 + 25 35 राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143। नायलॉन का आविष्कार किसने किया? ए मेल्विन केल्विन, बी वालेस कैरोथर्स, सी रॉबिन हिल्स, डी पीटर मिशेल। तो इसका सही उत्तर होगा वालेस कैरोथर्स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? ए बेणेश्वर मेला, बी पुष्कर मेला, सी खेजड़ली मेला, डी माघ मेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा माघ मेला, जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। पुष्कर मेला, बेणेश्वर मेला और खेजड़ली मेला ये राजस्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145। नेक्स्ट भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1920, 1856, 1853, 1959। तो इसका सही उत्तर होगा 1853 में बम्बई से थाने के मध्य रेलगाड़ी की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146। पेसिकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मछली पालन, पेसिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147। जामर कोटला खदान प्रसिद्ध है? ए तांबा, रॉक फॉस्फेट, सी जिंक, डी यूरेनियम। तो रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटला की खदान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ए मधुमेह, बी हृदयाघात, सी उच्च रक्तचाप, डी डिप्थेरिया। तो इसका सही उत्तर होगा डिप्थेरिया। ये रोग संक्रामक संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? बोर्ड ने बोनस अंक दिया गया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985, 2005, 1995, 1990। तो 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया। ये 2017 कंप्लीट। नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन 2021 प्रारंभ। प्रश्न संख्या
2021 ग्रेगर जॉन मेडल ने शोध कार्य किया था? ए ड्रोसोफिला पर, बी चूहों पर, सी उद्यान मटर पर, डी यस्ट पर। तो ये उद्यान मटर पर ग्रेगर जॉन मेडल ने शोध कार्य किया था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 122 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा, डी राजा चेरी। तो इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 123 निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटू के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनार किला। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के चिड़ियाटू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 124 जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई, 22 सितंबर, 2 फरवरी, 22 मार्च। तो जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 125 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लैक्टेस, डी टाइलिन। तो इसका सही उत्तर होगा डी टाइलिन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 126 विश्व में कांगसू की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल, बी संतोष यादव, सी प्रेमलता अग्रवाल, डी अरुणिमा सिन्हा। तो इसका सही उत्तर संतोष यादव। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 127 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 21 मई, बी 23 मई, सी 22 मई, डी 24 मई। तो इसका सही उत्तर होगा 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 128 भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1926, 1927, 1928, 1929। तो इसका सही उत्तर 1927 में भारत में रेडियो प्रसार की शुरुआत हुई थी। रेडियो प्रसारण 1927 में हुआ। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 129 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी रेदोती, सी रिकेटस, डी बेरी बेरी। तो इसका सही उत्तर बी रेतोदी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 130 सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण, डी वरुण। तो बृहस्पति है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 131 ये यातायात संकेत इंगित करता है क्या है? चौराया है, पैदल पारपथ है, रेलवे क्रॉसिंग है या संकरा पुलिया है? तो ये रेलवे क्रॉसिंग का है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 132 राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, अब भौमिया जी। तो इसके सही उत्तर है पाबू जी। ऊंटों के देवता, ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 133 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1962, 1972, 1982, 1992। तो इसका सही उत्तर 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 134 जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है? ए ICFRE, बी WWF, सी IUCN, डी UNEP। तो इसका सही उत्तर होगा IUCN रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, जिसका IUCN ये संगठन है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 135 जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? AG टेंसले ने, बी E हिकल, सी RH हेविटेकर, डी WG रोजन। तो इसका
सही उत्तर होगा W.G. रोजन ने जैव विविधता शब्द दिया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोगी होता है? ए आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, डी श्वेत शोध विधि, डी विश्लेषण विधि। तो इसका सही उत्तर होगा आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत उपयोगी होता है। आगमन विधि में जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता फिर नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ए मछलियों, बी मधुमक्खियों, सी मुर्गियों, डी सुअरों। तो इसका सही उत्तर होगा मुर्गियों से संबंधित रानीखेत रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138, पर्यावरण के जैविक घटक हैं? ए पौधे, बी पहाड़, सी मैदान, डी नदियाँ। तो पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, जिसमें जीव जंतु होते हैं पौधे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है? ए मृदा अपरदन में वृद्धि, बी मृदा अपरदन में कमी, सी वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, डी वर्षा में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा मृदा अपरदन में वृद्धि। यह वन उन्मूलन का खराब परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, अफीम किससे प्राप्त होती है? ए पेपावर सोमनीफेरम, बी एलोवेरा, सी सिनकोना, डी सेंटला एशियाटिक। तो इसका सही उत्तर होगा ए पेपावर सेमनीफेरम से अफीम प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है? ए दिवाली, बी होली, सी महाशिवरात्रि, डी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142, सित्ताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जहाँ लगता है वहाँ अरनौद प्रतापगढ़, बी छौत का बरोड़ा सोई माधेपुर, सी केलवाड़ा बारा, डी पुष्कर अजमेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केलवाड़ा बारा में सित्ताबाड़ी का मेला लगता है जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? खेजड़ी, नीम, पीपल, अमलतास। तो इसका सही उत्तर खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? ए रेनिन, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन, डी एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर होगा रेनिन, ए ऑप्शन सही रेनिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गांगाई डॉल्फिन, बी व्हेल, सी शेर, डी चिंकारा। तो गांगाई डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ए 2 अक्टूबर 2013, बी 2 अक्टूबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2015, डी 15 अगस्त 2014। तो इसका सही उत्तर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147, निम्नलिखित को सुमेलित करें, सही का चयन करें। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? ये सी ऑप्शन है प्लाज्मा मीडियम, बी में अमीबियासिस। इसका सही उत्तर होगा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, क्षय रोग मई कोबैक्टीरियस, ट्यूबेरिकुलोसिस, हेजा, विब्रियो कोलेरी। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148, बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता? इग्लू कहलाता। रेन बसेरा, हरित गृह बसेरा नहीं, इग्लू, बर्फ से बनाया गया घर इग्लू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149, राजस्थान का जिला जो राज्य की अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भीलवाड़ा, अजमेर,
बाड़मेर, नागौर। तो इसका सही उत्तर होगा नागौर। राजस्थान का जिला जो राज्य की अधिकतम जिलों की सीमा साझा करता है, प्रथम स्थान पाली है, लेकिन द्वितीय जिला नागौर है जो अधिकतम सीमा के साथ साझा करता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 150। कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। ए साड़ी, कमीज, टोपी, पगड़ी, साड़ी, कुर्ता, टी शर्ट, लुंगी, टोपी, धोती, साड़ी, पगड़ी। तो इसका सही उत्तर धोती, साड़ी और पगड़ी जो कपड़ों को बिना सिले पहना जाता है। ये 2021 26 सितंबर को पेपर हुआ, वो कंप्लीट। इस वीडियो में 2011, 2012, 2015, 2017 और 2021 पर्यावरण अध्ययन जो लेवल प्रथम पेपर कंप्लीट। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।